कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार लालू यादव पटना पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मीसा भारती साथ में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता और सब लोग। क्या कहा लालू यादव ने? कोर्ट का फैसला कल आया और इस फैसले पर क्या कुछ कहा है क्या लालू यादव ने, वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल लालू की तस्वीर देखिए, आपको दिखा रही हूं। लालू यादव है, साथ में जो भी हेल्पर्स होते हैं वो लोग हैं। लालू यादव पहुंच गए हैं पटना और देखिए तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मीसा भारती उनकी बेटी है, वो नजर आ रही है और लोगों की इतनी भीड़ है। लोग लालू यादव के साथ फोटो लेने के लिए, उनकी एक फोटो लेने के लिए किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं, ये आप भी देखिए। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। मीसा भारती साथ में नजर आ रही है लालू यादव के साथ और लालू यादव नजर आ रहे हैं। देखिए एक तरफ जहां राबरी आवास खाली होने को लेकर सियासत बिहार में छिड़ी हुई है, तो ना ही लालू थे ना ही तेजस्वी था, कोई पटना में नहीं था। और ऐसे में जब इनकी वापसी हो गई है तो क्या कुछ होने वाला है, ये सवाल खड़े कर रहा है कि अब क्या होगा। लालू यादव की वापसी हो गई है, मीसा भारती साथ में है, अब क्या होगा बिहार में, क्योंकि आरजेडी परिवार अब एक साथ आ गया है। चूड़ा दही पे कुछ होने वाला है क्या, सभी बातों को लेकर अब हलचल तेज है। लालू यादव बिहार की राजनीति के पुराने हीरो है। लालू यादव कोई नए जो राजनेता नहीं है। लालू यादव और नीतीश के रिश्ते के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। और देखिए कुछ तस्वीरें जो है वो लालू यादव की आ गई है। देखिए पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, लालू यादव की तस्वीर, और साथ में मीसा भारती भी नजर आ रही हैं। सब लोग यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ है, लोग स्पेशली मिलना चाह रहे हैं लालू यादव से, वो भी देखिए। आपको बताऊं तो लालू यादव को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। क्या कुछ होगा बिहार में, उसके लिए चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि राबरी आवास जो कि जो है वो खाली होना था, राबरी आवास तो अब खाली हो रहा है। तो इस समय ना ही लालू यादव थे और ना ही तेजस्वी यादव, कोई भी पटना में नहीं था। लेकिन ऐसे में जब लालू और तेजस्वी दोनों ही पटना आ गए हैं तो अब क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ कोर्ट का फैसला आया जिसपे आरजेडी के प्रवक्ता लगातार ये बोल रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जाता है, पराजित नहीं। कल भी फैसला आया और कल ही के फैसले के बाद सियासी घमासान बिहार में शुरू है। जदयू बोल रही है लालू परिवार के लोग इस्तीफा दो। इसी बीच लालू यादव पटना पहुंचे हैं। उनके फैन फॉलोअर्स बहुत है, चूंकि एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई है उनको देखने के लिए, फोटोज लेने के लिए। साथ में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती हैं जो सांसद भी हैं, और दिल्ली में उन्हीं के आवास पे लालू यादव रुके हुए थे। और जो भी उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और जो भी आराम किए लालू यादव, वो दिल्ली में ही किए हैं, मतलब इन्हीं के घर पे। तेजस्वी यादव भी सीधे विदेश से आके लालू यादव के पास पहुंचे थे, मुलाकात किए थे। अब आरजेडी को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग आरजेडी को अब नए सिरे से जो है वो चलाएंगे, कर्मठ लोगों को लाएंगे, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको आउट किया जाएगा। ये सब कुछ फैसला होने जा रहा है और अब लालू यादव पुराने फॉर्म में वापस आने वाले हैं आरजेडी में। तेजस्वी यादव के साथ पूरे तरीके से आरजेडी में काम करने वाले हैं लालू यादव। फिलहाल लालू यादव की तस्वीर देखिए किस तरीके से मीसा भारती के साथ पहुंचे। बिल्कुल सड़कों पर जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ है, सबकी जो है वो भीड़ नजर आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी बंगाल में लगातार केंद्र सरकार के विरोध में है। कल भी बोली कि पेन ड्राइव है, कई सबूत हैं अमित शाह के खिलाफ है। ममता बनर्जी जी ने जो काम किया है बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर रह करके, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुख्यमंत्री ममता जी ने किया। करप्शन को बचाने के, करप्शन से अपने आप को बचाने के लिए जाकर के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री जाकर के कोई सरकारी काम में दखलंदाजी करेगा? माफ करेगी जनता आपको? आने दीजिए, बहुत जल्द बंगाल की महान जनता ने मन बना लिया है और वोट के चोट पर इनको सरकार से बाहर करेगी। रोहिणी लगातार ट्वीट करती हैं, कभी तेजस्वी कभी संजय यादव। आज भी ट्वीट की है, संजय यादव को लिया गया है कि घर तोड़ने में, लेकिन क्या कैसे देखा जाए इस तरह के ट्वीट को? देखिए अब उनके पारिवारिक मामले में बहुत कुछ हम नहीं टिप्पणी करेंगे। मैं रोहिणी जी जो है
अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बयां किया है और लोगों तक पहुंचाया अपने ट्वीट के माध्यम से। उनके लालू जी ने उस घर को बहुत मेहनत से संवारा था, बनाया था, मगर उस घर में अपने ही लोग आग लगा करके उसके खाक करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार की महान जनता देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल की दुर्गति तो हो चुकी है इसी चुनाव में। आने वाले दिन में इससे भी बुरी स्थिति में राष्ट्रीय जनता आने वाला है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। ममता बनर्जी जी बंगाल में लगातार केंद्र सरकार के विरोध में है। कल भी बोली कि पेन ड्राइव है, कई सबूत हैं, अमित शाह के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी जी ने जो काम किया है बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर रह करके, हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुख्यमंत्री ममता जी ने किया। करप्शन को बचाने के, करप्शन से अपने आप को बचाने के लिए जाकर के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री जाकर के कोई सरकारी काम में दखलंदाजी करेगा? माफ करेगी जनता आपको? आने दीजिए, बहुत जल्द बंगाल की महान जनता ने मन बना लिया है और वोट के चोट पर इनको सरकार से बाहर करेगी। रोहिणी लगातार ट्वीट करती हैं, कभी तेजस्वी, कभी संजय यादव। आज भी ट्वीट की है, संजय यादव को लिया गया है कि घर तोड़ने में, लेकिन क्या कैसे देखा जाए इस तरह के ट्वीट को? देखिए, अब उनके पारिवारिक मामले में बहुत कुछ हम नहीं टिप्पणी करेंगे, मगर रोहिणी जी जो है अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बयां किया है और लोगों तक पहुंचाया अपने ट्वीट के माध्यम से। उनके लालू जी ने उस घर को बहुत मेहनत से संवारा था, बनाया था, मगर उस घर में अपने ही लोग आग लगा करके उसके खाक करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार की महान जनता देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल की दुर्गति तो हो चुकी है इसी चुनाव में। आने वाले दिन में इससे भी बुरी स्थिति में राष्ट्रीय जनता आने वाला है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। ममता बनर्जी जी बंगाल में लगातार केंद्र सरकार के विरोध में है। कल भी बोली कि पेन ड्राइव है, कई सबूत हैं, अमित शाह के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी जी ने जो काम किया है बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर रह करके, हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुख्यमंत्री ममता जी ने किया। करप्शन को बचाने के, करप्शन से अपने आप को बचाने के लिए जाकर के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री जाकर के कोई सरकारी काम में दखलंदाजी करेगा? माफ करेगी जनता आपको?